हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आज बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आज मैं तुम्हें बताती हूँ बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में होता क्या है। सभी मॉलिक्यूल्स इनसाइड अ सेल, बेसिक यूनिट क्या होती है ह्यूमन बीइंग की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में समझ चुके हैं और नाम से भी पता चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ सेल कंबाइंडली कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक सेल के अंदर कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायो यानी लिविंग, मोलिक्यूल्स यानी कि जो कंटेंट है इनसाइड द सेल। ओके, तो अब सेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं और ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस अभी सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ के आए, क्या होता है उसमें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए क्या है, बायोमोलिक्यूल। सेल वॉल किससे बनती है, सेलुलोज से, पेप्टिन से, काइटिन से, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन किससे बनती है, लिपिड से और क्या बोलते हैं उन्हें, लिपिड बायलेयर, सॉरी लिपिड बायलेयर, प्रोटीन, ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल भी होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, यानी किससे बना है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से, सेमी फ्लूइड होता है। ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन किससे बनी है, अगेन लिपिड बायलेयर। अंदर उसके भी कुछ अपना ग्राउंड सब्सटेंस होगा, वो ग्राउंड सब्सटेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, सभी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो मैं तुम्हें वर्बली बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि एक टिश्यू निकाला, लीवर सेल निकाला। किसका निकाला, लीवर सेल। लीवर सेल हमने निकाला रैट का। रैट का लीवर सेल निकाल के हमने क्या किया, उसमें एक एसिड मिलाया, दैट इज कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, TCA। TCA मिलाया 5%, 95% क्या लिया, एक रैट का लिवर सेल लिया। इनको मिला के उसकी स्लरी बना दी, यानी उसे जो होती है ना, जिसे हम हिंदी में मोहम दस्ता बोलते हैं, उसके अंदर उसे रख के कूट दिया। साइंटिफिक टर्म्स में उसे जो है मतलब उसे कूटा गया। ठीक है, कूटने के बाद उसमें क्या किया हमने, चीज क्लॉथ लिया। चीज क्लॉथ यानी मलमल का कपड़ा या फिर चीज क्लॉथ, कुछ भी लिया। वो जो स्लरी हमने पेस्ट सा बनाया था, वो उस पेस्ट को उस पर डाला। अब जो नीचे जो चीजें चली गई, यानी बहुत छोटी चीजें जो उसमें से फिल्टर आउट होकर चली गई, वो क्या बनी, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो चीजें उस कपड़े के ऊपर या उस पेपर के ऊपर रह गई, वो क्या बनी, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इनका वेट होता है 18 से 800 डाल्टन्स तक। ठीक है, ये क्या है, फिल्ट्रेट का पार्ट है, यानी नीचे जो जा चुके हैं, इसमें मतलब हमने ऐसे फिल्ट्रेट किया, यहाँ पे जो चीजें बच गई वो मैक्रो, और यहाँ जो आ गया वो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इसमें एग्जांपल है अमाइनो एसिड, शुगर और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब अमाइनो एसिड, अब यहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी, जो इनका एग्रीगेशन होके बनेगी। अमाइनो एसिड मिला के क्या बनते हैं तुम्हें अभी पता नहीं है, बट आगे चल जाएगा। बट मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ कि अमाइनो एसिड, काफी सारे अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं प्रोटीन, काफी सारे शुगर मिलके बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, और काफी सारे न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनके बनाते हैं आरएनए या डीएनए। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो, मैक्रोमोलिक्यूल्स है 1000 डाल्टन्स एंड अबव, ये रिटेंटेड में आएगा, यानी कि इस कपड़े के ऊपर है। इसमें कौन आया, प्रोटीन, किसकी यूनिट है, अमाइनो एसिड की, एग्रीगेट होके बनता है। क्या आया, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड किसका है, बहुत सारे जो है शुगर यूनिट, एग्रीगेट होके बनता है। फिर क्या आया, डीएनए आरएनए, किसका है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को एग्रीगेट करके क्या बनता है, डीएनए और आरएनए बनता है। अब एक जो बायोमोलिक्यूल है वो एक्चुअल में माइक्रोमोलिक्यूल है, बट आता मैक्रोमोलिक्यूल में है, यानी रिटेंटेड के अंदर आ जाता है, इसलिए मतलब लगता वो मैक्रोमोलिक्यूल है, बट है वो क्या, माइक्रोमोलिक्यूल। और वो कौन है, लिपिड है। क्यों, क्योंकि जो लिपिड होता है ना, वो सिंगल नहीं रह पाता है ऐसे। ठीक है, वो काफी सारे लिपिड मिलके ऐसा कुछ फॉर्मेशन कर लेते हैं। तुमने केमिस्ट्री में वो सोप एक्शन वाला जो होता है वो पढ़ा भी होगा, मिसेल फॉर्मेशन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या लगता है, पानी से डर लगता है। तो हाइड्रोफिलिक एंड्स जो है वो बाहर रह जाते हैं, हाइड्रोफोबिक अंदर आ जाते हैं, और वो कुछ ऐसा बड़ा सा फॉर्मेशन कर लेते हैं, गुच्छे का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिस वजह से वो किस में आ जाते हैं, रिटेंटेट में। बट एक्चुअली है क्या वो, फिल्ट्रेट। अगर ये सिंगल सिंगल हो तो इनका वेट क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए ये क्या होते हैं, है ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, बट ये दे अपीयर टू बी मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं तुम्हें बता देती हूँ मेन एलिमेंट्स यानी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स वर्ल्ड के, मतलब पूरी अर्थ पे कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये कौन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, CHO एंड N। अब सबसे इनमें से भी मोस्ट अबंडेंटेस्ट कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। कुछ लोग कार्बन सोच रहे थे बट कार्बन नहीं है। सबसे ज्यादा इनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट है हाइड्रोजन, देन आता है नाइट्रोजन, देन आता है कार्बन, देन बारी आती है हमारे ऑक्सीजन की। ठीक है, Isn't it shocking? तुम सोच रहे थे ऑक्सीजन तो हमारी लाइफ है, बट ऑक्सीजन इन मोस्ट अबंडेंट में से लीस्ट अबंडेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आज था बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन। कल हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड कैसे बॉन्ड्स बना के प्रोटीन बन जाते हैं, शुगर्स कैसे बॉन्ड बना के पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और पढ़ेंगे DNA RNA कैसे बनते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि दिस इज समथिंग केमिस्ट्री इन बायो। ओके, मतलब केमिस्ट्री बायो का मिक्सचर है। तुम्हें बॉन्डिंग्स पढ़ने को मिलेगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब ये चीज़ें तुम्हें सुनी केमिस्ट्री में है, बट तुम पढ़ोगे बायोलॉजी में। बायोमोलिक्यूल्स तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, आई थिंक इन क्लास 12 पढ़ते हैं हम। बायोलॉजी में तुम पहले ही पढ़ लोगे। तो बायोलॉजी वालों को क्या होता है, अपर एज होता है। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे फिजिक्स वालों को थर्मोडायनेमिक्स में अपर एज होता है, जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है। बट तुम्हारे पास दोनों चीज़ें हैं, तुम्हारे पास फिजिक्स भी है, तुम्हारे पास बायोलॉजी भी है। ठीक है, तो तुम थर्मोडायनेमिक्स में भी अपर एज लेके चलोगे और बायोमोलिक्यूल्स में भी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।